कैसे हैं आप लोग। मैथ विद अक्षय में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग जो रीजनिंग का चैप्टर है उसका हम लोग सेकेंड क्लास करने वाले हैं और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसमें मैंने बेसिक थ्योरी मैंने आपको कल बता दिया था, बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था और कल हम लोगों ने कुछ इस पर आधारित क्वेश्चन भी किया था जो कि आपका पीआरटी में आया था। बीपीएससी 1 to 5 में जितना भी क्वेश्चन था सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा था और जो कल बाकी रह गया था, जो ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी हम लोग जो है कूट लेखन कूटवाचक या फिर हम लोग इसको कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, इस चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्लास आपका होगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका सेकेंड आने वाला है, मतलब वीडियो थर्ड होगा रीजनिंग का, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑड एंड आउट का जो है आपका ये क्या हो जाएगा, चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट सीखा था और 5 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था और जो भी क्वेश्चन है आपको प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वही क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो ये जो है 5 तक हम लोगों ने कर रखा था, 6 से आपका रिमेनिंग रह गया था, तो 6 नंबर से क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या आपका दिया हुआ है, इसका कोडिंग टी ई ए का कोडिंग क्या दिया हुआ है आपका 33। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे EAT दिया हुआ है, इसका जो कोडिंग दिया हुआ है 67 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको जो है 8 का कोडिंग आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, अगर हम लोग प्लेस वैल्यू की बात करें, नंबर पोजीशन इसका, तो इसका 20 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, ए का 1 होता है। तो क्या सभी को जोड़ने पे 33 आ रहा है क्या, 20 5 25 1 26 आ रहा है, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टी का 20 है तो 20 में हम लोग 1 से गुना करते हैं तो 10t हो जाएगा। दूसरा नंबर पे 5 है, मतलब ई का पोजीशन कितना है 5 है, तो 5 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसके बाद ए का नंबर 1 होता है तो ए में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब सभी को जोड़ेंगे तो देखिए 33 आ जा रहा है, 20 10 30 और 3 33, 33 आ गया। मतलब ये पैटर्न आपका फॉलो कर रहा है। क्या सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ई का कितना होता है 5 होता है, पोजीशन आपको पता होना चाहिए, आपका नंबर अल्फ़ाबेट्स का जितना भी कौन सा पोजीशन किसका है। ठीक है, ए का 1 है, टी का 20 है, तो क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहा है देखेंगे। तो यहाँ पे 5 गुने पहला बार में पहला नंबर पे है तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। दूसरा में 1 है तो 1 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें, दूसरा पोजीशन पे है 1 2, तीसरा पोजीशन पे क्या है टी है तो 2 हो जाएगा। तीसरा पोजीशन पे आपका कितना है टी है, इसका कितना होता है 20 होता है। 20 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। इसको ऐड करेंगे तो 60 5 65, तो कितना हो जाएगा 60। मतलब यही पैटर्न जो है आपका फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। 8 का क्या हो जाएगा, 8 का यहाँ पे ए का कितना हो जाएगा 1, टी का 20 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा। पहला नंबर पे 1 है तो 1 गुना 1 करेंगे 1 हो जाएगा। दूसरा नंबर पे टी 20 है तो 20 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। और तीसरा नंबर पे 5 है तो 5 में हम लोग क्या करेंगे, तीसरा नंबर पे ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 15 हो जाएगा। सभी को ऐड करेंगे तो 40 10 50 5 55 1 56। ऑप्शन में 56 आपका है भी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा, 56 इसका आंसर हो जाएगा आपका। तो ये भी जो है क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर पूछा गया था, बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया था आपका 2023 में। ठीक है, तो इसका ये अच्छा क्वेश्चन था। जो भी आपको क्वेश्चन आपको नहीं पता होता है, पहले तो वीडियो को वॉच करके आपको क्या करना है, आपको कुछ खुद से ट्राई करना है। अगर आपसे बनता है, आपको लगता है फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आपने देखा है, तो नोटबुक पे जो है आप लोग जरूर इसको नोट डाउन करेंगे ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो हर तरीके का क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, इसके बाद तो अच्छा क्वेश्चन था ये, नोटबुक पर जरूर मेंशन करेंगे आप लोग। सेकंड क्वेश्चन ये है जो कि मैंने आपको होमवर्क भी दिया था और ये मैंने आपको यूट्यूब पे में मैंने क्विज भी मैंने दिया था। ठीक है, तो इसमें एक बेसिक विदाउट पेन बनेगा, देखेंगे कैसे। यहाँ पे 9 है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको आता है। स्टार मतलब दिया हुआ है, यहाँ 7 दिया हुआ है, इसका कोडिंग 32 दिया हुआ है। इसके बाद 13 है, 13 का गुने 7 का कोडिंग आपका 120 दिया है और 17 गुना 9 का कोडिंग आपका 208 दिया है। पूछ रहा है आपसे किसका, इसका कोडिंग आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको देखना होगा कि कैसे आ रहा है। 9 गुने 7 करेंगे 63, ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। 9 7 करेंगे 16, 16 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ गया।
क्या ये भी फॉलो कर रहा है क्या? 13 7 कितना हो जाएगा? 20। 20 में हम लोग क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये चीज़ यहाँ पे पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं। सोचेंगे क्या कुछ और हो रहा है क्या? तो यहाँ पे कुछ और क्या हो रहा है, 9 प्लस एक बार जोड़ देंगे। एक बार क्या किए, 9 प्लस 7 जोड़ देंगे और गुना कर दिए, एक बार 9 में से 7 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 9 7 16, 16 और गुना 2 करेंगे तो 32 आ गया। अब क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या? 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 करेंगे, बीच में गुना। तो ये पैटर्न मुझे लग रहा है फॉलो कर रहा है। फिर यहाँ पे कितना था? 17 गुना कितना था आपका? 9 था। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, 17 में 9 जोड़ेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। एक बार 17 में से 9 घटाएंगे। ठीक है, तो 17 में 9 जोड़ेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? 9 7 16 26 गुना 17 में से 9 घटाएंगे 8। ठीक है, 8 6 48, यूनिट डिजिट आपका 8 होना चाहिए। नहीं, और 8 गुना 16 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं पे कुछ गलत तो नहीं यार? अच्छा हाँ, 208 आपका ये भी आ गया हुआ है। तो अब आपसे 19 और 11 का पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 19 प्लस 11 करेंगे और 19 माइनस 11 करेंगे। 19 11 कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। और 19 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8। 8 गुने 3 24 पे एक जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 240 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन भी आते हैं। तो बीपीएससी में जो है आपके अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपके आ जाते हैं और ये हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बट बीपीएससी में आपके 5 ऑप्शन होता है, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपके आते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसको नहीं पता होगा वो ज़रूर इसको नोटबुक में लिखेंगे इसको। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। 8 में क्या है आपका? रिमोट का कुछ कोडिंग किया हुआ है, आपसे स्लोली का पूछ रहा है। देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है रिमोट में। आर है, ई है, एम है, ओ है, टी है, ई है। ठीक है, इसका कोडिंग जो दिया हुआ है आपको, आर लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है, इसके बाद टी लिखा है, इसके बाद ई लिखा है, इसके बाद एम लिखा है, इसके बाद ई लिखा है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा आप लोगों को कि आर का जो है आपका यहीं पे है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो मैं बार बार बोलता हूँ, आपको जल्दी से क्विक तेज़ी से बनाना है तो आपको सभी का अल्फ़ाबेट्स का पोजीशन लिखना है, कौन सा नंबर पे है। तो आर किसका, आर का कितना होता है? 18, ई का कितना होता है? 5, एम का कितना होता है? 13, ओ का कितना होता है? 15, टी का 20, ई का 5। सेम तरीके से इसका भी लिखेंगे, आर का 18 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, एम का 13 होता है, ई का 5 होता है। तो क्या कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या? तो यहाँ पे दिख रहा है आर और ये मतलब 18 और 18 क्या है? सेम है। ठीक है, और 5 और 5 मतलब ई और भी सेम है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी जो आपका आंसर आने वाला है वो क्या होने वाला है आपका? इसमें जो आंसर आने वाला है इसमें भी एस से शुरू होगा और वाई से ख़त्म होगा। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो एस से शुरू और वाई से ऑप्शन आपका देखिए, तो ना तो ये आंसर हो सकता है ना ये आंसर हो सकता है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये 5 आपका यहाँ आ गया है। ठीक है, ये 5 आपका यहाँ आ गया, 15 यहाँ आ गया हुआ है। इसके बाद आपका 20 आपका यहाँ आ गया है और 13 आपका यहाँ आ गया। तो सेम पैटर्न जो है आपको इसमें भी फॉलो करेगा। क्या है? स्लोली है, SLOWLY। ठीक है, तो इसका एस तो यहीं पे रह जाएगा, इसका वाई यहीं पे रह जाएगा। इसके बाद जो है आपका ये वाला जो आपका ओ है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका एल यहाँ आ जाएगा, फिर से ये वाला जो है एल आपका यहाँ आ जाएगा और ये डब्लू आपका यहीं आ जाएगा। तो ये पैटर्न ही आपको फॉलो किया है, तो क्या हो जाएगा? तो इतना लिखने का ज़रूरत नहीं था। ऑप्शन में आपको जो है क्या पता चला, जो शुरू है और लास्ट है सेम है। आर यहाँ सेम है, ई यहाँ पे लास्ट सेम है। तो इसी तरीके से एस यहाँ पे सेम एक ही ऑप्शन में था और वाई से लास्ट जो आपका एक ही ऑप्शन में था। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है आपका? मिल्टन माउस ये सब का दिया हुआ। ठीक है, देखते हैं पहला का क्या दिया हुआ है। MILTON मिल्टन दिया हुआ है और इसका जो कोडिंग दिया हुआ है आपका एल है, एम है, आर है, ये आपका आर है। इसका कोडिंग आपका कितना है? आर है। आर के बाद क्या दिया हुआ है आपका? जे है और जी है, फिर आपका क्या है? आपका एन दिया हुआ है, के दिया हुआ है। जी के बाद आपका
के दिया हुआ है। नंबर पोजीशन इसका लिखने का देखते हैं क्या हो जाएगा। एम का 13 होता है, आई का 9 होता है, एल का कितना होता है आपका, एल का 12 होता है, टी का 20 होता है, ओ का 15 होता है, एन का 14 होता है, एल का आपका 12 होता है, एम का 13 होता है, आर का 18, जे का 20, जी का 7 होता है, के का कितना होता है 11 होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 11 से 13 हो जा रहा है, 12 से 14 हो रहा है, फिर यहाँ पे 13 से 14 15, मतलब देखिए यहाँ पे 11 है, इसमें हम लोग क्या किए हैं +2 ऐड किए हैं। ठीक है, तो 12 से 14 में हम लोग +2 ऐड किए हैं। यहाँ 7 है, 7 में हम लोग फिर से +2 ऐड किए हैं। यहाँ एम 13 है तो क्या हो जाएगा, इसमें भी +2 ऐड किए हैं। और यहाँ पे कितना है आपका 20 है, 18 है तो 20 हो गया। तो कहीं ना कहीं सब में जो है आपका ये पैटर्न में +2 को आपको क्या किया गया है, नीचे से आपको ऐड किया गया, या फिर ऊपर जो 13 है उसमें आपको माइनस किया गया। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे किसका, टेकन का। ठीक है, माउस में भी यही चीज़ हुआ होगा ना। टेकन का हम लोग देखते हैं, जिसका आंसर पूछ रहा है TAKEN पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका कोडिंग अगर देखेंगे तो टी का कितना होता है 20, ए का 1 होता है, के का कितना होता है आपका 11 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है। तो यहाँ पे 13 था, 13 में से 2 घटाएंगे तो 11 हुआ है। तो यहाँ पे फिर 2 घटाएंगे, -2 करेंगे तो कितना होगा 18 होगा। 18 किसका होता है, आर का होता है। तो आंसर वही होगा जिसके लास्ट में आर होगा। एक ही में आपका आंसर है, बाकी भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 14 है, 14 में से जो आपका सबसे शुरुआत में लेटर है 2 घटाया तो 12 हुआ है। तो यहाँ पे 14 है, 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 12। 12 किसका होता है आपका वैल्यू, तो 12 जो होता है आपका एल का होता है, नहीं एल। तो इसमें भी देखिए आपका एक ही ऑप्शन है। तो इस पैटर्न से आप जो है आपका इसका आंसर भी हो जाएगा। बाकी चीज़ें भी इसी तरीके से फॉलो करता है। तो मैं आपको ये चीज़ शुरू में और लास्ट में करके बताया हूँ, यहाँ से आपको जो है प्रैक्टिस करना है, टाइम बचाना है। सेम तरीके से यहाँ पे भी देखेंगे आप, क्या था यहाँ पे GHI, यहाँ पे 9 था तो यहाँ पे 2 कम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका ए जो है आपका 1 है, तो ए में एक 1 घटाइएगा तो जेड हो जाएगा। ठीक है, और जेड में से फिर से 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितना है आपका, तो ये पैटर्न आपको यहाँ पे फॉलो किया गया है सभी में, यहाँ पे इतना करने का ज़रूरत नहीं था। और इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है सिंपल सा क्वेश्चन था, बट पहली बार में हो सकता है कि आपको पता ना चले। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 6 स्टार 7, इसका 2 दिया है, 3 स्टार 5, इसका कितना दिया है आपका 5 दिया है, 5 स्टार 8, इसका 0 दिया गया है। आपसे पूछा गया है 6 स्टार 8 क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 7 गुने 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। इसके बाद 5 गुने 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 गुने 8 करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है ना, यूनिट डिजिट आपको यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इसमें 15 आ रहा है तो 5 दिया है, यूनिट मतलब इकाई, इसमें 40 आ रहा है तो 0 आ रहा है। तो उसी तरीके से 8 गुने 6 करेंगे तो कितना होगा 48, 48 का इकाई अंक क्या है 8 है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद आपका जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है, यहाँ पर इसको लिखते हैं प्रॉब्लम। क्या है आपका PROBLEM। ठीक है, इसका जो कोडिंग किया हुआ आपका M है, इसके बाद P है, P के बाद आपका क्या है E है, फिर R है, R के बाद क्या है आपका L है, O है, B है। तो यहाँ पे हम लोग इसको नंबर पोजीशन भी लिख सकते हैं। P का कितना होता है 16 होता है, R का कितना होता है 18 होता है, O का 15 होता है, B का 2 होता है, A का 12 होता है, E का 5 होता है, M का 13 होता है। ठीक है, M का 13 होता है, P का कितना हो जाएगा आपका 16, E का 5, R का 18 हो जाएगा, L का 12 हो जाएगा, O का 15 हो जाएगा, B का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या पैटर्न, एक तो समझ में आ रहा है कि L वाला जो है आपका सेम रह गया है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, 16 का P आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, R आपका यहाँ पे आ गया, B आपका जो है यहाँ पे आ गया, और ये जो 13 है आपका ये मतलब शुरू में आ गया। तो इसी तरीके से जो है आपका ये जो सबसे लास्ट में S है, S शुरू में होगा। तो S शुरू सभी में है, एक तो S आपका आ जाएगा नंबर्स का। इसके बाद P जो है पहला वाला यहाँ सेकेंड में आ गया, तो U जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, U आपका हो जाएगा। पहला वाला आपका यहाँ पे क्या था P था, और यहाँ पे जो है पहला वाला क्या है N है, तो S के बाद क्या हो जाएगा आपका N हो जाएगा। तो जैसे ही आपका S का N हो जाएगा इसके बाद, तो आपका जो है R वाला ऑप्शन छट जाएगा। ठीक है, फिर जो है आपका ये जो 5 देखिए कहाँ है, ये जो लास्ट सेकेंड एंड लास्ट वाला राइट साइड में है वो थर्ड में आ गया है। तो सेकेंड एंड लास्ट वाला जो R है क्या हो जाएगा थर्ड में आ जाएगा।
SNR से कौन सा ऑप्शन है? अच्छा एक और है, ठीक है, आगे भी चेक कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद जो है आपका 3 हो गया आपका, फिर जो है आपका सेकेंड वाला जो है इसके बाद आ गया, तो सेकेंड में क्या यू है, तो यू आ जाएगा। SNRU, तो SNRU भी अभी है, ठीक है। दोनों में आपका ई भी है, तो ई भी हो जाएगा आपका। इसके बाद अब जो है आपका कितना है, 1 2 3 4 5 हो गया, छठा अक्षर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो आपका ओ आया है, तीसरा नंबर आया है, तो यहाँ पे तीसरा क्या है आपका एम है, तीसरा क्या है आपका एम है, तो एम जो है आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चन जो है आपका कोडिंग और डिकोडिंग का तो सारा का सारा मैंने आपको करा दिया। तो ये जो है दोनों आपका कोडिंग और डिकोडिंग जो है आपका कंप्लीट हो गया है 2 क्लास में, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बेसिक भी बताया। मैंने जो लोग भी ये क्लास फर्स्ट टाइम देखेंगे वो पिछला क्लास जो है रिकॉर्डिंग आप ज़रूर देखेंगे, और सभी का जो है पहले वीडियो को पॉज करके जवाब दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। फिर जो है जो भी चीज़ आपको नया लगता है क्वेश्चन या कंसेप्ट, उसको जो है नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा, एग्जाम में ऐसे ही सब क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब जो आपका नेक्स्ट क्लास आपका आने वाला है वो जो है आपका ये सेकेंड वाला जो है आपका वर्गीय विजातीय छाटना क्लासिफिकेशन ऑड आउट आपका आने वाला, ठीक है। सो बाकी जो भी क्वेश्चन है, कुछ भी होगा, आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछेंगे, वीडियो को पॉज करके करेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन ये भी रह गया क्या? चलिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग क्या कीजिएगा, फिर से होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है ये बाकी रह गया था, ठीक है, 9 नंबर। तो सारा का सारा मैंने क्वेश्चन मैंने करा दिया है, जितना भी अभी तक पूछा गया था BPSC, चाहे आपका 1.0 में हो, 2.0 में हो, या फिर आपका 3.0 में हो, सारा का सारा मैंने आपको करा दिया है। तो आई होप ये क्लास भी सेशन आपको पसंद आया होगा। जो लोग भी फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़िएगा, और हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका मैथ का भी क्लास आने वाला है, रीजनिंग का भी क्लास आने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग सबसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।